आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इन्वेस्टमेंट के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा हर एक टाइप के बारे में। वैसे तो देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं। यदि आप गिनने चालू करोगे ना तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रकार निकलेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, लेकिन सबको जानने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ गिने चुने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि लगभग पूरी फेमस है आज के रेट में, आज के युग में, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। उसके बारे ही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टोटल 8 इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसे आपको जानना चाहिए और आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें इन्वेस्ट करके आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, रिटर्न पा सकते हो। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे जानते हैं उन 8 इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट का प्रकार, उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एफडी। इसके बारे आप सुने ही होंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। यह जो है बैंक में होता है। आप डायरेक्टली बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, उसके लिए अकाउंट खोलना पड़ता है, और आप वहाँ पे जो है अपना पैसा को एक बार में फिक्स कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बदले आपको जो है वहाँ पे 7 से 8% रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि वो भी फिक्स होता है। एफडी में यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा जो है जीवित रहता है। याद रखिएगा, एफडी में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन ये जो है आपका इमरजेंसी फंड है, बोल सकते हो। यानी कि एफडी के द्वारा आप जो है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, उस समय आप जो अपना एफडी से पैसा निकाल सकते हो तुरंत में। तो इस प्रकार से यह जो है आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया है, बोल सकते हो एफडी में। एफडी में आपका पैसा जीवित रहता है, इसमें ग्रो नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। वह इसलिए क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन जो है हर साल 7 से 8% की दर से बढ़ते रहती है, और उसी प्रकार से एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा को, तो वहाँ पे आपको जो है 7 से 8% ही रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है 7 से 8%, जो कि बराबर है इन्फ्लेशन के हिसाब से। यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई की दर के हिसाब से एफडी का दर बराबर है। इसलिए बोल सकते हो यहाँ पे कि आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन जीवित है। ना ग्रो हो रहा है ना घट रहा है, आपका पैसा जीवित है, बोल सकते हो। तो यदि आपको अपना पैसा को जीवित रखना है तो आप जो है एफडी में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप जो है इस प्रकार से अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लोगे एफडी में। ओके, इतना समझ में आया ना एफडी के बारे में। अब चलिए जानते हैं सेकेंड प्रकार का इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सेकेंड प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो है स्टॉक्स। आप जो है अपना पैसा को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स के बारे आप सुने होंगे। अभी जो है फिलहाल वर्तमान में कहीं पे भी देखिए, जो भी व्यक्ति बात करता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो जो जरूर स्टॉक के बारे में बात करता है। यानी कि आप जो है डायरेक्टली स्टॉक में किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी में आप जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना बोला जाता है। यानी कि कोई भी कंपनी है जिसे आप चाहते हो, जिसे आप जानते हो, जो कंपनी आपको पसंद है, उसमें आप डायरेक्टली अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो, उस कंपनी का स्टॉक खरीद के। और इस प्रकार से आप जो है अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो, कमा सकते हो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि आपको जो है एक अच्छा स्टॉक, यानी कि एक अच्छा कंपनी चूज करना पड़ता है। आपको फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी बेहतर है, कौन सा कंपनी अच्छा है, और कौन सा कंपनी का स्टॉक लेने से फायदेमंद रहोगे। ये सब आपको एनालाइज करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद ही यदि आप बेहतर कंपनी फाइंड करते हो, पाते हो, तो आप जो उस कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी कंपनी का स्टॉक को बाय करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कंपनी अगर नहीं चला, यानी कंपनी डूब गया फ्यूचर में, तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो ये बात को भी ध्यान में रखता हूँ कि इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के स्टॉक में, ठीक है, और इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप जो है स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा को। ओके, अब नेक्स्ट है तीसरा प्रकार का इन्वेस्टमेंट, वो है म्यूचुअल फंड। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसके बारे में आप सुने होंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फिर चलिए आप लोग बता देता हूँ म्यूचुअल फंड में होता क्या है। आप जो है किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो कि म्यूचुअल फंड होता है, और वह फंड जो है बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि कंपनी का स्टॉक खरीदता है, शेयर खरीदता है, वहां पे फंड का पैसा को इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है उस फंड को, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कौन से कंपनी का स्टॉक खरीदना है, बेचना है, ये सब फंड मैनेजर डिसाइड करता है। इसलिए वह जो है फंड को मैनेज करने के लिए कुछ परसेंट चार्ज करता है, जो कि 1 से 2% तक होता है। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और आप एक्टिव नहीं रह सकते हो, तो आप जो है म्यूचुअल फंड में निस्संदेह इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और जो कि मिलता ही है।
लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में 11 से 12% देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो जरूर करिए, फायदे में रहोगे। ओके, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो ध्यान से फंड को चूज करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद उस फंड में इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है। अब चौथा प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो है रियल इस्टेट। इसके बारे में आप जानते होंगे, सुने होंगे। रियल इस्टेट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का डीलिंग होता है, यानी प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होता है, इसे रियल इस्टेट बोला जाता है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप जो है लैंड में, घर में, कोई सा प्रॉपर्टी वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है शुरू में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही लोग ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनके पास कम पैसा है उनको थोड़ा सोचना पड़ता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है रियल इस्टेट में। लेकिन हाँ, याद रखिए, रियल इस्टेट में आपका पैसा डबल से डबल ट्रिपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए रियल इस्टेट में जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, चाहे घर है, ज़मीन जो भी है, उसका दाम जो है समय के साथ सालों साल बढ़ते जाता है, कभी घटता नहीं है। ये तो बात फिक्स है कि रियल इस्टेट में जो है पैसा इन्वेस्ट करता है उसका पैसा हमेशा डबल होते जाता है, यानी कि उसका पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता रियल इस्टेट में, लेकिन पैसा बहुत लगता है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसा को। ओके, अब नेक्स्ट है पांचवा प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है गोल्ड। यानी कि आप जो है गोल्ड में भी अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड यानी कि सोना, आप लोग को पता होगा। तो आप डायरेक्टली सोना में, गोल्ड में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए गोल्ड का प्राइस कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ते रहता है। गोल्ड पहले भी था, यानी कि पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर में भी रहेगा ही रहेगा, और उसका दाम हमेशा बढ़ते ही रहेगा गोल्ड का। जब तक इंसान है तब तक गोल्ड है, सोना है। तो आप अपने पैसा को गोल्ड में, सोना में इन्वेस्ट करिए तो फायदे में रहोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एफडी से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है गोल्ड्स में। तो आप जो है अपना पैसा को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है छठा प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है बॉन्ड्स। आप जो है अपना पैसा को बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स यानी कि क्या होता है पता है आपको? बॉन्ड्स का मतलब होता है कंपनी को उधार देना। यानी कि यहाँ पे देखिए कंपनी जो है डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उधार लेती है, उसे ही बॉन्ड्स बोला जाता है, बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे देखिए कंपनी बैंक से लोन ना लेकर, आईपीओ ना निकाल कर, यानी कि अपना शेयर को ना बेचकर, डायरेक्टली वो जो है पब्लिक से, आम आदमी से पैसा उधार में लेती है, उसके बदले वो जो है बॉन्ड रेज करती है, उसे ही यहाँ पे बॉन्ड बोला जाता है। तो देखिए आप जो है यदि अपना पैसा को बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी आपसे वादा की है कि आपको जो है 10%, 11% रिटर्न देगा, तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, यानी कंपनी आपको उतना देगा ही देगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यानी कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यही है कि आपको यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है। जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट में मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको फिक्स मिलता है, लेकिन एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आपको मिलता है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली बॉन्ड्स में, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर सरकारी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी की बात है। इसे भी थोड़ा सेफेस्ट माना जाता है, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आप जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड्स सही है, यानी कौन सा कंपनी का बॉन्ड्स लेना फायदे रहेगा। ये सब आपको वहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि सभी बॉन्ड्स आपको बढ़िया रिटर्न देगा जरूरी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, अब नेक्स्ट है सातवां प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे भाई इंश्योरेंस बोल रहे हो, इंश्योरेंस तो नहीं होता इन्वेस्टमेंट। तो सुनिए ध्यान से, एक्चुअल में इंश्योरेंस यह जो है आपका इन्वेस्टमेंट ही है, बोल सकते हो। आप अपना पैसा को वहाँ पे इंश्योरेंस कर रहे हो, यानी कि इन्वेस्ट ही कर रहे हो, बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो है इंश्योरेंस में, अपना लाइफ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, डाल रहे हो, मंथली वाइज दे रहे हो या फिर जो भी दे रहे हो। ओके, तो कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो कि आपको जीते जीते आपको मिलते हैं। तो इसमें देखिए इंश्योरेंस में मैच्योरिटी डेट होता है, यानी कि कुछ वर्षों के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा तो मिलेगा, ये आपका इंश्योरेंस दावा करता है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस आपका दावा करता है कि आपको जो है इतना %, इतना पैसा मिलेगा इतना सालों के बाद। तो आप इस प्रकार से इतना मंथली वाइज प्रीमियम जमा करिए इंश्योरेंस में। लेकिन यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस ऐसा भी है जो कि मरने के बाद मिलता है, आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपके परिवार वालों को मिलेगा, जिसे बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस।
तो इस प्रकार से बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। बाकी बात इंश्योरेंस ऐसे होती है जो कि आपके जीते हुए मिलेंगी, यानी कि आप जिंदा हैं, आपका मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया तो आपको पैसा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप जो है इंश्योरेंस में भी अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो सही इंश्योरेंस चूज करके। ओके, तो नेक्स्ट है और लास्ट है 8वां प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है बिजनेस। बिजनेस के बारे में आप जानते ही होंगे, इसके बारे में मुझे आपको उतना बताने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस किसे बोलते हैं, क्या है। ओके, तो आप जो है अपना पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई सा भी बिजनेस में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन हाँ, बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होने की जरूरत होती है। यानी पैसा ज़्यादा है तो आप बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो, और यदि पैसा कम है तो आप जो है छोटा लेवल पर भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यह जरूरी नहीं है कि आप जो है एकदम बड़ा लेवल पर ही कंपनी शुरू करो या फिर बड़ा लेवल पर ही बिजनेस शुरू करो, ये जरूरी नहीं है। आप जो है बहुत छोटा लेवल पर भी शुरू कर सकते हो बिजनेस, उसके बाद उसे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो और कंपनी बना सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत स्ट्रगल चाहिए और पैसा भी बहुत चाहिए होगा। तो ये सब कुछ आपके पास है तो आप जो है अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और नहीं तो आप जो है इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। उस कंपनी का शेयर लेके, उस कंपनी का स्टॉक खरीद के उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली। यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आपको खुद का बिजनेस शुरू करना होगा, कंपनी शुरू करना होगा। लेकिन हाँ, याद रखिए, यदि एक बार आप जो है अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिए और आपका बिजनेस जो है अच्छा से चलने लगा, अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ग्रो हो गया, तो आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न पा सकते हो। इतना रिटर्न पा सकते हो कि इसके अलावा कोई सा भी इन्वेस्टमेंट में उतना नहीं पा सकते जितना कि आप बिजनेस में पा सकते हो रिटर्न। आप देखे होंगे, सुने होंगे या फिर जानते होंगे, और नहीं जानते तो गूगल करके देख लेना कि दुनिया में रिचेस्ट आदमी यानी कि सबसे अमीर आदमी कौन लोग होते हैं, वे लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। यानी कि जितने भी दुनिया में रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन सभी का खुद का बिजनेस होता है, खुद का बिजनेस है और कोई ना कोई कंपनी है, इसीलिए वे जो है अमीर बने हुए हैं या फिर अमीर है पूरा दुनिया में। तो यदि आपको भी अमीर बनना है, अमीर लोग के लिस्ट में आना है, तो आप भी जो है बिजनेस शुरू करो, बिजनेस करो, खुद का कंपनी खड़ा करो, तभी आप यहाँ पे रिच बन सकते हो, अमीर बन सकते हो बिजनेस के द्वारा। चाहे कोई सा भी बिजनेस हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है बिजनेस करने का। आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है अपना पैसा को किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। ओके, यानी कि आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना बहुत जरूरी है, तभी आप अमीर बन पाओगे। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही 8 प्रकार के इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, रिटर्न पा सकते हो। लेकिन अब जानते हैं कि इन 8 में से कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है, सबसे प्रचलित है और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, आपको अमीर बना सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड को सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है आज के रेट में। जिसको देखो वह जो है केवल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है, केवल म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। वह इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, उसको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। बस आप एक बार वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए अपने पैसा को, उसके बाद आप निश्चित रहिए, कुछ मत करिए, बिंदास रहिए। वो फंड मैनेजर आपका पैसा बनाएगा, उसके बाद आपको देगा। तो इसमें कोई मेहनत उतना नहीं लगता है, केवल आपको शुरू में फाइंड करना पड़ता है बढ़िया फंड, बाकी बाद वो फंड मैनेजर काम करता है। और इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि आपका पैसा जो है 100 गुना तक भी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट प्रीफरेंस दीजिए, पहला स्थान दीजिए म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। ओके, लेकिन हाँ, याद रखिएगा म्यूचुअल फंड में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और वह है एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है, बहुत सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यह जो है इमरजेंसी फंड होता है। आप जब चाहो तब अपना पैसा को निकाल सकते हो, जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत होती है आप जो है अपना पैसा को एफडी से तुरंत निकाल सकते हो, इसीलिए इसे इमरजेंसी फंड भी बोला जाता है। तो सेकेंड प्रीफरेंस आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है।
ओके और इसी प्रकार से बाकी बाद में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, लेकिन ये दोनों टॉप हैं। पहला है म्यूचुअल फंड और सेकंड है एफडी। उसके बाद बाकी बाद में इन्वेस्ट करिए आपकी मर्जी के हिसाब से, आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो बाकी बाद में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा फेवरेट है इन्वेस्ट करने का प्लेस, यानी कि आप जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे या फिर करते हो या फिर करने वाले हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यदि आप चाहो तो। ओके तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इन 8 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया होगा और कहां पे इन्वेस्ट करना बेहतर है, अच्छा है, इसके बारे में जानने को मिला। तो यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है निसंदेह कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।